सारा ने पूरी जिंदगी जी ली थी, उसने परिवार पाला, उसने खूब मेहनत की, लेकिन पता है उसका एक हिस्सा अधूरा था। जब वो छोटी बच्ची थी तब से उसने दुनिया घूमने का सपना देखा था। किताबों में तस्वीरें बस काफी नहीं थीं। वो रात में आईफेल टावर को जगमगाते हुए देखना चाहती थी। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चलना चाहती थी। सबसे ज्यादा वो बर्फीले स्विस एल्प्स देखना चाहती थी। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही प्लान थे। जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, बच्चों की देखभाल करनी थी, बिल भरने थे। साल दशकों में बदल गए। मैगजीन से काटी हुई तस्वीरें समय के साथ फीकी पड़ गई। फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन, अब 75 साल की उम्र में, सारा की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसकी हड्डियों में दर्द होता था, उसकी सांसें छोटी और तेज चलती थीं। डॉक्टर के पास जाना अब ज्यादा बार होने लगा था। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया पहले से भी छोटी लगने लगी थी। एक दिन उसकी पोती लिली उससे मिलने आई। लिली जवान थी, जिंदगी और सपनों से भरी। वो सारा को खुद की याद दिलाती थी, इतने साल पहले वाली। दादी, आपका सबसे पसंदीदा सपना क्या है? लिली ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गईं। सारा मुस्कुराई। उसे अपने सपनों के बारे में सोचे हुए बहुत समय हो गया था। मेरा सबसे पसंदीदा सपना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। स्विस एल्प्स को देखना है, पहाड़ों की हवा में सांस लेना है, बर्फ को छूना है। लिली ने अपनी दादी की आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी चिंगारी जो बुझने से इनकार कर रही थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। हम जाएंगे दादी, लिली ने वादा किया, अपनी दादी का कमजोर हाथ पकड़कर। हम उन पहाड़ों को साथ में देखेंगे। सारा ने हंसी, एक सूखी कर्कश आवाज। ओह लिली, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन अब ये बस एक सपना है, एक बुजुर्ग महिला की ख्वाहिश। लेकिन लिली दृढ़ थी। वो जानती थी कि उसकी दादी इस सपने को पूरा करने की हकदार है। ये बेकार नहीं है दादी, लिली ने जोर देकर कहा, और ये नामुमकिन भी नहीं है। हम इसे पूरा कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्ते बहुत भाग दौड़ वाले थे। लिली ने बिना थके काम किया, ट्रैवल ऑप्शंस खोजे, डॉक्टरों से सलाह ली और इंतजाम किए। यह आसान नहीं था। सारा को स्पेशल केयर की जरूरत थी और ट्रिप महंगा था। लेकिन लिली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक ट्रैवल एजेंसी मिली जो सीनियर्स के लिए ट्रिप्स में स्पेशलाइज करती थी। उसने अपने माता पिता को पैसे में मदद करने के लिए मना लिया। उसने अपनी दादी की मदद के लिए थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख ली। आखिरकार वो दिन आ गया। सारा कंबल में लिपटी और तकियों से सहारा लिए लिली द्वारा एयरपोर्ट में व्हीलचेयर पर ले जाई जा रही थी। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से बड़ी थीं। क्या तुम्हें यकीन है लिली? सारा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या होगा अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाई? लिली ने अपनी दादी का हाथ दबाया। चिंता मत करो दादी, उसने उसे आश्वस्त किया। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, सारा ने लिली का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसके ऊपर एक अद्भुत एहसास छा गया। दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी, बादलों और आसमान का एक नजारा।